दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज उन्होंने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपको बताएं कि आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और जहां उनका अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से स्वागत किया और उसके बाद जो है अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। आपको बताएं कि जिस तरीके से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने कई बड़े बड़े दावे किए और ये दावा किया कि इंडिया गठबंधन की 4 जून को सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की विदाई होने जा रही है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो 2 महीनों में ही, आपको बताएं कि अखिलेश यादव तो बोल ही रहे थे लेकिन इसी के साथ केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो 2 महीनों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो हटा देंगे और आरक्षण को भी खत्म कर देंगे। इसी के साथ 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह बड़ा दावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। सबसे पहले आपको बताएं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बन जाएंगे, अगर मान लीजिए, तो वो रिटायरमेंट हो जाएंगे क्योंकि उनकी उम्र जो है 75 साल हो जाएगी। तो ऐसे में सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी इसका उदाहरण है। जैसे ही वो 75 पार हुए तो बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है कि मोदी भी इसके बाद जो है रिटायर हो जाएंगे। और अगले साल आपको बताएं कि 17 सितंबर को मोदी जब 75 वर्ष के होंगे तो मोदी ने धीरे धीरे अमित शाह के लिए जो है वोट मांगेंगे। आपको बताएं कि वो चाहते हैं कि अमित शाह जो हैं वो प्रधानमंत्री बन जाएं और मुख्यमंत्री को लेकर बोला कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको भी हटा दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे, सुमित्रा महाजन और शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, ठीक उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जो कि अभी बीजेपी के लिए, मोदी के लिए बाधा बने हुए हैं, उनको भी हटा दिया जाएगा। और उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि अगर मोदी ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको लेकर विद्रोह हो जाएगा और मोदी उन्हें हटाएंगे क्योंकि उन्हें अपने नियम को वो तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जो नियम है उसका जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो पालन करेंगे और इसीलिए वो खुद भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले आपको पूरा जो बयान है वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। तो आपने सुना किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मोदी को लेकर तमाम तरह के दावे कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले तो वो खुद ही रिटायरमेंट हो जाएंगे और उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ को भी साइडलाइन कर देंगे। और ऐसा वो इसलिए भी कह रहे हैं कि जो वो उदाहरण दे रहे हैं, चाहे वो आडवाणी का उदाहरण हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ऐसे कई जो उदाहरण को देकर वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को इस्तीफा जो है दे देंगे। और इसके साथ ही ये दावा किया है कि बीजेपी 220 सीटों पर ही सिमट जाएगी, इससे ज्यादा उनकी सीटें नहीं आएंगी। राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, पंजाब और बंगाल में भी भाजपा की सीटें कम हो रही हैं। वहीं केजरीवाल ने कहा कि जो बीजेपी है वो आरक्षण विरोधी है, यानी कि अगर इनकी सरकार बन जाती है तो ये आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने भी ये बड़ा दावा किया है कि 4 चरणों में अब तक बीजेपी पूरी तरह से चित्त हो चुकी है। जनता में आंसुओं का उफान है। 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया है कि 140 सीट से ज्यादा ये लोग न जीत पाए और उनको भी मालूम है, बीजेपी को भी पता है कि वो 140 सीटों से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया। और इस बार जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब में बीजेपी की करारी हार मिलेगी। और आपको बताएं कि इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ आरक्षण को भी बचाना होगा, इसीलिए इंडिया गठबंधन को लाना होगा। हारने के बाद ये झूठ का विश्वविद्यालय खोलेंगे। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में
भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी 140 सीट कहकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आपको बताएं कि इस मौके पर जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा स्वाति मालीवाल से जुड़ा, तो बीजेपी जो है, आपको बताएं कि पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल इससे घबराते हुए नजर आए और गोल मटोल जवाब देने की कोशिश करते नजर आए। तो फिर इस मोर्चा जो है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संभाला और संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, प्रज्वल रमन्ना ने हजारों महिलाओं के साथ शोषण किया और प्रधानमंत्री मोदी उसका समर्थन कर रहे हैं, महिला पहलवानों को घर से खींचकर मारा गया, मोदी जी खामोश रहे। और अब स्वाति मालीवाल जब पहलवान बेटियों के साथ थी तो मारा गया था उनको, हालांकि उन्होंने खुद कहीं ना कहीं इस प्रकरण को लेकर कोई भी जवाब सही ढंग से नहीं दिया और गोलमोल जवाब देते हुए संजय सिंह भी नजर आए। अब बहरहाल अब इस पूरे जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि 400 पार का जो हमने लक्ष्य रखा है हम उसको निश्चित ही पूरा करेंगे और मोदी लहर जो है, इस बार मोदी लहर नहीं बल्कि मोदी की आधी चल रही है। तो अब जो जिस तरीके से एक तरफ एनडीए दावा कर रही है 400 पार का, तो भाई इंडिया गठबंधन कह रही है कि हम पूरी तरीके से बहुमत में सरकार बनने जा रही है और बीजेपी जो है वो 150 से लेकर 200 सीटों पर ही सिमट जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव और राहुल गांधी तीनों लोगों का उत्तर प्रदेश में एक साथ आना क्या वाकई में कमाल कर पाएगा और इंडिया गठबंधन को जीत दिला पाएगा, बहुमत में लेकर आ पाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह को कमान दी गई है, उत्तर प्रदेश की आम आदमी पार्टी ने कमान उनको सौंपी हुई है और अखिलेश और यादव और केजरीवाल का एक साथ में आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल या कोई बड़ा बदलाव ला सकता है, ये 4 जून को बिल्कुल स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अखिलेश के साथ और अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, क्या ये एक जोड़ी को दिखाता है कि ये तीनों लोगों की जोड़ी कमाल कर पाएगी उत्तर प्रदेश में? ये जो है 4 जून को जनता जब वो नतीजे आएंगे तो नतीजों में बिल्कुल स्पष्ट होगा। लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये जोड़ी कुछ भी नहीं कर पाएगी। इससे पहले भी जब गठबंधन हुआ था सपा का और बसपा का तो कोई कमाल नहीं कर पाई और जब कांग्रेस का गठबंधन हुआ सपा से तब भी कोई कमाल जो है नहीं कर पाई। तो ऐसे में ये गठबंधन पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होगा। अब बहरहाल देखने वाली बात रहेगी कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ माहौल उत्तर प्रदेश में बनता है, क्योंकि 3 चरण की वोटिंग अभी भी बाकी है और जनता किसको जीत दिलाती है ये 4 जून को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।